हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीस दास एंड वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासरूम। आज आप देखने वाले हो कि कैसे आप ये जो 2 महीने रह गए एसएससी सीजीएल का, कैसे इतना कम टाइम में आपका क्वांट का स्कोर बूस्ट कर सकते हो। तो मैंने रिसेंटली 2 लाइव टेस्ट दिया था, एक था आपका ऑलिव बोर्ड में, दूसरा था आपका टेक्स्ट बुक में। एंड ऑलिव बोर्ड वाला ज्यादा जल्दी के चढ़ने के चक्कर में मेरा एक गलती हो गया, एंड टेक्स्ट बुक में जो दिया था उसमें मेरा 100% एक्यूरेसी था एंड 18 मिनट के अंदर मेरा क्वांट का सेक्शन खत्म हो गया है। ठीक है, तो अगर मेरा टोटली आप अप्रोच देखोगे कि मैं हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता हूँ एंड कितना कम पेन यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, एंड 3 डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं मेरा पूरा वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये इंप्रूव करेगा आपका खुद का स्कोर बूस्ट करने के लिए। टेक्स्ट बुक वाला मॉक मैं उठा ले रहा हूँ एंड इसका सोल्यूशन हम एक के बाद एक देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 736 क्यूब प्लस 264 क्यूब डिवाइडेड बाय 736 स्क्वायर माइनस 736 इंटू 264 प्लस 264 स्क्वायर। हमेशा आपका दिमाग में आना चाहिए कि देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है एंड नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और ऊपर क्या रह जाएगा, बोलो ए प्लस बी रह जाएगा। तो ए प्लस बी मतलब क्या, 736 प्लस 264। 736 प्लस 264 करोगे तो आपका आंसर 1000 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो इस पे हम पेन भी यूज नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एन आइटम इज मार्क फॉर ₹240 फॉर सेल। दो सक्सेसिव डिस्काउंट उसके ऊपर लगा है, एक है आपका 10%, दूसरा 5% ऑन द मार्क प्राइस। तो अभी सेलिंग प्राइस कितना है, तो सिंपल है, 240 बोला दिया गया है, मार्क प्राइस है, इसके ऊपर दो डिस्काउंट लगा है, 10% का मतलब इंटू 9/10 करना पड़ेगा, है ना। और 5% का डिस्काउंट मतलब कितना बोलो, 95/100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो 5, 19, 20, 4546, ठीक है ना दोस्त। देखो 6 इंटू 9 54 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 5। 54 इंटू 19 मतलब 54 इंटू 20 - 1 मतलब 1080 माइनस 54, राइट। तो ये करोगे तो आपका कितना आएगा बोलो, 46562। 1026 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आपका 205.2। ठीक है दोस्त, हमारा आंसर आ गया। तो चलो क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं, ये भी बहुत सिंपल था। क्वेश्चन 3 बोर्ड है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 4624 इन 2 years एंड 4913 इन 3 years। तो 2 साल में इतना बन रहा है, 3 साल में इतना बन रहा है, मतलब 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना था, ये दो माइनस करने से आ जाएगा, राइट। 982 राइट। ये 289 किसके ऊपर बनाया, देखो 2 साल में 4624 था, उसके बाद जाके 4913 हो गया, राइट। मतलब 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना था, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ये हमारा आएगा, राइट। 289 अपन 4624, देखो 4624 ये चलो कर लेते हैं, ठीक है ना। 289 अगर कुछ आ जाए तो अच्छा, ठीक है ना। 91734 आ रहा है, ठीक है। इसको अगर 6 से करोगे तो देखो देखो दोस्त, हमारा 16 आ जा रहा है, राइट। मतलब r इज इक्वल टू 1/16। अभी हम क्या बोल सकते हैं, r इज इक्वल टू 1/16 आ गया, मान लेते हैं ना दोस्त, p है टोटल जो सम है, वो हम p पकड़ लो, ठीक है। तो p इंटू, देखो 2 साल का इंटरेस्ट करके 4624 आता है, मतलब p इंटू 1 प्लस 1/16 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4624 आना चाहिए, है ना। p इज इक्वल टू देखो हो जाएगा 4624 इंटू, देखो ये 17/16 मतलब ये ऊपर चला जाएगा, 16/17 इंटू 16/17। तो ये करके अभी आप कैलकुलेशन डायरेक्टली मत करो, देखो कितना होता है, 6 इंटू 4 मतलब ऊपर यूनिट डिजिट 4 रहता है और नीचे वाला यूनिट डिजिट कितना, 7 इंटू 7 9। जो भी आएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, ये बोलो, लास्ट में 6 होना चाहिए, राइट। समझ रहे हो ना, देखो 6 इंटू 9 करके लास्ट में 54 आएगा या कुछ भी आएगा, है ना, राइट। क्योंकि दोस्त लास्ट में तो 4 है, तो ऊपर 9 इंटू 6 ही होना पड़ेगा। मतलब दोस्त आपका 4096 एंड 4346 में आंसर रहेगा, ये तो हमको पहले चीज पता है। अभी दूसरे में कौन सा होगा वो पता करना है। वो कैसे करोगे, देखो 16 स्क्वायर मतलब आपका 256 एंड 17 स्क्वायर मतलब 289, राइट। एंड मान लो आपका 289 का कितना परसेंटेज होता है, 256। ये आपका देखो 10% अगर आप करोगे, 289 माइनस 28.9 करोगे, ठीक है। मतलब मान लो 28.9 नहीं करके आप मान लो इसको 29 ही कर रहे हो, है ना दोस्त, मान लो 29 ही कर रहे हो, तो 260 के आसपास आ रहा है, राइट। 256/29 करोगे तो 90% के आसपास कुछ आएगा, राइट। मतलब दोस्त 4624 से एटलीस्ट 10% तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना।
4624 को 10% मतलब कितना 462 होता है, राइट? 462 होता है, मतलब दोस्त जो भी नंबर आएगा वो तो हम बोल सकते हैं कि 4200 से नीचे आ रहा है, राइट? मतलब हमारा आंसर 4346 कभी नहीं हो सकता, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4096। ठीक है, कैलकुलेशन करने का भी पूरा जरूरत नहीं है, आप ऐसे सोच के कर सकते हो। ठीक है ना दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। Pipe A can fill a tank in 792 minutes. Pipe B can empty the same tank in 990 minutes. If both pipes are open together, how many hours will it take to fill the empty tank? दोस्त इसका एक शॉर्टकट है, वो है 792 इंटू 990 माइनस कर दो 990 792, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, ये करोगे तो कितना आ रहा है देखो 792 इंटू 990 298 आ रहा है, राइट? मतलब 99 से करोगे 2 10 5, देखो 5 इंटू 792, देखो ये आवर आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए देखो हाउ मेनी आवर्स, सॉरी ये तो आपका मिनट आएगा, राइट? मतलब इसको नीचे 60 करना पड़ेगा, तो 5 12 है ना 66। तो हमारा आंसर कितना आ गया 66, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये शॉर्टकट कैसे है वो भी मैं आपको बोल देता हूँ। मान लो आप 792 मिनट है एंड 990 मिनट है ना, आप मान लो कि टैंक जो टोटल टैंक में 792 इंटू 990 लीटर पानी आता है, ए अभी 792 मिनट में टैंक भर देता है, मतलब एक एक मिनट में कितना यूनिट भरेगा 990 यूनिट भरेगा, राइट? 990 यूनिट पर मिनट भरेगा, और ये 990 मिनट में खाली करता है, मतलब एक एक मिनट में कितना यूनिट खाली करता है 792 यूनिट पर आवर खाली करता है, राइट? तो ये अगर ओपन रहे तो कितने जल्दी फिल होगा, राइट? मतलब का क्या 792 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 990 माइनस 792। ठीक है ना दोस्त, ऐसे ये शॉर्टकट आया, तो आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझो, कभी भी शॉर्टकट पे मत जाओ, शॉर्टकट अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर ए डी ई एंड एबीसी आर सिमिलर। ठीक है ना दोस्त, देखो ये एंगल, ये दो एंगल सिमिलर बोर्ड है, अभी बोला दिया गया एसी बाई बीसी आपका 3:2 है, एसी 3 बीसी आपका 2 है ना। डीई डीई बाई ए कितना होगा दोस्त, ये एंगल का अपोजिट है 3, तो ये एंगल का अपोजिट ए हो जाएगा 3, एंड आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा देखो, आपका डी कितना हो जाएगा, डी ही है मतलब एडजेसेंट एंगल, राइट? एडजेसेंट एंगल कितना है देखो, ये आपका 2 हो जाएगा, तो आपका डी बाई ए कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है ना दोस्त, 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A sum of money was put at simple interest at a certain rate for 2 years. If it had been at 1% higher rate, then it would have fetched 180 more. क्या बोल रहे हैं, एक पैसे को हम सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में रखा है, अगर 1% इंटरेस्ट रेट हायर होता तो वो 180 रुपीज ज्यादा हमको मिलता। ठीक है, तो मान लो ना पी है, ठीक है ना, और इसको मान लो आर है, पहले मान लो आर प्लस वन है, ठीक है, और साल कितने है 2 है ना, पी इंटू टू आर प्लस वन माइनस पी इंटू आर इंटू टू डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो डिवाइडेड बाई 100 को हम डायरेक्टली 180 इंटू 100 इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये करने से कितना होता है देखो 2p आर प्लस वन माइनस आर कैंसिल आउट होके 180 है ना, मतलब p इज इक्वल टू आपका कितना आ जा रहा है 9000 आ जा रहा है। ठीक है, 30 सेकेंड का क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ए प्लस वन बाई ए प्लस वन इज इक्वल टू 3। दोस्त ये तो पेन भी यूज मत करो, देखो ए प्लस वन इधर ए प्लस वन करो और इधर प्लस वन करो मतलब 4, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू आपको 4 आ गया, तो एक्स क्यूब बाई वन बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4, मतलब 64 माइनस 12 आपका 52 आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्त, क्या किया हमने x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर a है मतलब x ए मतलब ये मान लो आप a छोड़ो, ये अल्फा मान लो, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या हमने सीखा था अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, तो वही हमने किया है a प्लस वन बाई ए प्लस वन इज इक्वल टू 3, तो सॉरी 4, मतलब 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 हमारा आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 मूव कर लेते हैं। In a circle, AB and DC are two chords. When AB and DC are produced, they meet at P. ठीक है, AB DC टू chords बोल रहा है, ये जब आपको एक्सटेंड कर दो ये P पे मिलता है, P C इज इक्वल टू बोल रहा है 2.8, PB इज इक्वल टू बोल रहा है 3.15, AB इज इक्वल टू बोल रहा है 3.85। अभी CD इज इक्वल टू कितना है वो हमको पता करना है दोस्त, फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला है PB इंटू PA
इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, है ना। तो पीबी कितना है 3.15 है, पीए कितना है, ये दोनों का प्लस करके कितना आ रहा है देखो 3367 आ रहा है, इक्वल्स पीसी कितना है, पीसी आपका 2.8 इंटू सीडी, सॉरी ये सीडी होगा दोस्त, देखो ये पीसी इंटू सॉरी पी इंटू पीसी इंटू पीडी होगा, ठीक है ना, ये पीडी होगा 2.8 इंटू पीडी, उसके बाद हम माइनस करके करना पड़ेगा, ठीक है। 7 0.4 मतलब पीडी इज इक्वल टू आपका आ गया 3.15 अपन 0.4, है ना। ये कर दो आप, तो ठीक है 63 डिवाइडेड बाई 8, ये करोगे तो आपका कितना आता है देखो, तो 7.88 आ जा रहा है, राइट। मतलब आपका 7.88 और 8 और जो भी है टू माइनस 2.8 होगा, राइट, क्योंकि हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा सीडी का, है ना दोस्त। तो करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा देखो 5.075 आएगा, राइट। 5 पॉइंट समथिंग रहेगा, मतलब 5.075, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 33 सेंटीमीटर, ठीक है। If the wire is molded to form a circle, then what is the radius of the circle? A wire is in form of a square of side 33 सेंटीमीटर है दोस्त, इसका एक साइड 33 है, तो चारों साइड कितना होगा बोलो, 4 इंटू 33 हो जाएगा। और द वायर इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सर्किल, सर्किल मतलब उसका ये क्या होगा 2 पाई आर होगा, राइट। अभी व्हाट इज द रेडियस ये हमको फाइंड आउट करना है। 2 2 इंटू 33 इंटू 7/22, है ना दोस्त। देखो इसको इधर लगे गया 2 2 3 इंटू 7 21, ठीक है दोस्त। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल 21 सेंटीमीटर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 बोर्ड है, द ग्राफ शोज द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन, assume histogram chart gets replaced by pie chart, then find the number of students scoring between 50 to 60। मतलब ये एक हिस्टोग्राम चार्ट दिया गया है, बोल दे रहा है कि जो 50 टू 60 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 45, ये टोटल ग्राफ को अगर एक हम पाई चार्ट बना दे, तो 50 टू 60 वाला जो स्टूडेंट जितना स्टूडेंट्स है वो सेंट्रल एंगल में कितना एंगल बनाएगा, ठीक है ना दोस्त। मान लो ये पाई चार्ट बन गया, तो ये जो 45 है ना, ये 45 ये कितने एंगल बनाएगा ये हमको पूछ रहा है, तो ये क्या होगा बोलो। 45 डिवाइडेड बाय टोटल समेशन इंटू 360, है ना, क्योंकि 360 डिग्री होता है टोटल। समेशन कितना होता है देख लेते हैं। 5 प्लस 15 20 43 78 83 123 130 190 202 210, ठीक है दोस्त। 210 हो रहा है, मतलब आपका 37312, 45 इंटू 12 मतलब कितना देखो 40 450 प्लस 90, राइट, मतलब 540 540 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 7 इंटू 7 49 50 77 77 पॉइंट समथिंग 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 कुछ आएगा, ठीक है दोस्त। तो देखो ये क्या बोला है, ये 50 टू 60 टू द नियरेस्ट डिग्री, मतलब हमको पूरा नहीं आएगा, नियरेस्ट डिग्री तक आएगा, और सबसे क्लोज कितना आ रहा है 77 डिग्री आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म ऑफ 4 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 50 √3 मीटर away was measured. If the tower was 4 meter high, what was the angle of elevation of the tower from the top of the platform? 4 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। 54 मीटर का टावर है, मतलब ये 50 होगा, ये 4 होगा। अभी कितना मीटर दूर बोला दिया गया है 50 √3, और हमको ये वाला एलिवेशन कितना है वो पता करना है। तो दोस्त देखो टेन टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बाई बी, राइट, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, राइट, मतलब 50/50 √3 करोगे तो 1/√3 आ रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा। पहले जब भी 12 13 5 देखोगे आपका दिमाग में तो एक चीज क्लिक करना पड़ेगा कि ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है ना। मतलब देखो 12 स्क्वायर कितना 144, 13 स्क्वायर कितना 169, 5 स्क्वायर कितना 25, तो 12
5 13 ये क्या है दोस्त, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है, ठीक है ना। 12 5 एंड 30, क्योंकि 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25 है ना। अभी क्या दिया है, द अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये अगर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल पे, वो एल्टीट्यूड कितना है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होगा बोलो, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू 5 इंटू 12 इक्वल्स 1/2 इंटू h इंटू 13, है ना। मतलब 60/13 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप बिना लिख के भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 60/13, ठीक है ना। 13 इंटू 4 आपका 52 प्लस 8 60/13 हमारा आंसर आ गया। 13 बोर्ड है, ए स्मार्ट टीवी वॉज परचेस्ड फॉर 16,1700। इट्स प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाई 30%। कॉस्ट प्राइस बोला दिया गया, मार्क्ड अप परसेंटेज 30% है। इट वॉज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट पे सोल्ड किया है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है दोस्त, इस पे तो हमको कुछ करना ही नहीं है। देखो मार्क्ड अप परसेंटेज बोला दिया गया 30% एंड डिस्काउंट उसके ऊपर दिया है 20%। देखो a माइनस बी माइनस ए बी इंटू 100, सिंपल राइट। 30 माइनस 20 कितना, 10 माइनस 6, 4% हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। बहुत ही सिंपल था। अगर a परसेंट इंक्रीज किया जाए उसके बाद b परसेंट डिक्रीज किया जाए, उसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो हमने सेम चीज यूज किया इधर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 14, इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल्स ABC इक्वल्स 95 डिग्री, इसको बोल रहा है आपका 95 डिग्री, ABC 95 डिग्री बोल दिए रहे। AFD इक्वल्स आपका 115 डिग्री, द एंगल APC, ये वाला एंगल का वैल्यू कितना है वो हमको फिगर आउट करना है, राइट। ABC बोल रहा है 95 डिग्री, आप FA को ज्वाइंट कर दो, तो ये कितना होगा बोलो, ये आपका होगा 185 माइनस 95। AFC ये हो जाएगा 85 डिग्री, क्योंकि जब भी एक आपका सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बने उसका ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल का हमेशा समेशन 180 डिग्री रहता है, ठीक है ना दोस्तों। ये अगर आपका 85 डिग्री हो गया, FED दिया गया है दोस्त 115 डिग्री, मतलब आपका FAD कितना है, FAD ये वाला एंगल कितना है बोलो, 115 120 60 65 डिग्री है ना दोस्त, क्योंकि सेम सेम रीजन, ठीक है ना दोस्त। अभी बोलो ये 85 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 85 प्लस 65, 80 60 140 150, मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा, राइट, है ना। 140 150 30 डिग्री, तो ये अगर 30 डिग्री है तो एंगल एपीसी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री, मतलब का आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया आपका 150 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which if divided by 8 10 12 15 20 leaves the remainder as 7। इसलिए कैसे करोगे, ये जो 5 नंबर है इसका एलसीएम फिगर आउट करना है पहले, राइट। एलसीएम करके देखना पड़ेगा इनटू कितना करके आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ रहा है, ठीक है ना, इनटू समथिंग करके आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आएगा, जो उसके साथ प्लस 7 कर दोगे तो ही आपका हो जाएगा रिमाइंडर 7, है ना दोस्त। तो इसका एलसीएम क्या, कैसे हम निकालते हैं बोलो, एलसीएम दिमाग पे करेंगे, ठीक है दोस्त। 20 इंटू 2 देखो नहीं जा रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर क्या है 20 है ना, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 सबसे डिवाइड है, नहीं है। देखो 20 इंटू 4 नहीं है, 20 इंटू 5 वो भी नहीं है, 20 इंटू 6 20 इंटू 6 120 होता है, 120 सबसे डिवाइड हो रहा है क्या दोस्त, देखो 120 सबसे डिवाइड हो रहा है, राइट, मतलब 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। अभी 120 एलसीएम है, 120 से कितना काटोगे तो आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आएगा, 8 इंटू 120 960 है, 9 इंटू 120 कितना है बोलो, 1080 है ना दोस्त। अभी 1080 प्लस 7 करेंगे तो 1087 आ जाएगा, मतलब 1087 ऐसा नंबर होगा जब ये सबसे डिवाइड किया जाए तो आपका 7 रिमाइंडर रहेगा, एंड ये सबसे लोएस्ट 4 डिजिट नंबर है। आंसर कितना आ जाएगा 1087। तो ये भी अगर आप प्रैक्टिस कर लो मेंटल कैलकुलेशन कैसे एलसीएम फाइंड आउट किया जाए, आप मेरा एचसीएम एलसीएम का वीडियो देख लो,
तो आप इजिली ये भी आपका दिमाग में कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ये बस मेरा 27 सेकंड का लगाया है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको कैसे करने के लिए बोला था कि पहले आप ये वाला लाइन पढ़ो, which company suffered the maximum percentage of loss in the year of 2021। 2021 का एक ग्राफ दिया गया है, देखो एक्सपेंडिचर बोल रहा है ये है एंड इनकम। लॉस कब होगा दोस्त, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा इनकम से, है ना दोस्त। ये दो ही केस है जिसमें लॉस हुआ है। पहले वाला केस में लॉस कितना हुआ है, देखो 35, ये 45 है, 10% का लॉस हुआ है ना, 10/35। और नेक्स्ट वाले केस पे लॉस कितना है, ये 5% का ही लॉस हुआ है आपका 40% के ऊपर, है ना, 5/40। 5/40 मतलब आपका कितना होगा बोलो, 12.5% है। 1/8 मतलब 12.5%। ये कितना है, 2/7 मतलब आपका कितना बोलो, 14.28 मतलब 28 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। तो जो सबसे ज्यादा लॉस कितने है, ए में ही होगा, राइट। ठीक है ना दोस्त, ये भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से मेंटल मैथ, तो आपका कोई भी पेन यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप ना कभी भी फास्ट करने का ट्राई मत करो। दो चीज आप ट्राई करोगे अभी से लेके, कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो वो आप सबसे जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो करने का ट्राई करोगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट कब कर पाओगे, जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है ना। अगर आप मान रहे हो कि फॉर्मूला याद करके आप जल्दी जल्दी निपटा दोगे, दोस्त ऐसे नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से नहीं आया, आप बस फॉर्मूला से कर रहे हो, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मेरा बहुत सारे क्वेश्चन में होता है जिसमें मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन कंसेप्ट से इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग, ठीक है ना दोस्त। शॉर्टकट अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 70 में बोल रहे हैं, रमेश एंड सुरेश गेट 48% एंड 33% marks in an exam. Ramesh got 60 marks more than passing marks, and Suresh got 15 marks less than passing marks. And Brijesh got 54% marks, and Brijesh got how much more marks than passing marks. तो पहले तो क्वेश्चन समझो। रमेश 48% मार्क्स लाया है एंड सुरेश लाया 33%। दोनों के डिफरेंस कितना है मार्क्स में, 15% का, है ना दोस्त। 48 माइनस 33। अभी बोल रहा है कि रमेश को पासिंग मार्क जो है उससे 60 ज्यादा मिला है, और सुरेश को जो है वो पासिंग मार्क से 15 कम मिला है। तो 15 ज्यादा एंड कम मतलब टोटल कितना, देखो 75, है ना दोस्त। पासिंग मार्क्स से दोनों साइड का डिफरेंस कितना है, 75 मार्क्स, ठीक है। मतलब ये दोनों के बीच में, रमेश एंड सुरेश के बीच में दोस्त डिफरेंस कितना है मार्क्स का, 75। तो 15% इज इक्वल टू 75, 100% इज इक्वल टू कितना, 75/15% करोगे। ये करोगे तो आपका कितना आएगा, टोटल मार्क्स आ जाएगा। टोटल मार्क्स कितना है बोलो, 500 है। अभी क्या देखो, ब्रिजेश गॉट 54% ऑफ मार्क्स, मतलब ब्रिजेश को कितना है, 270 आया है ना। 500 इंटू 54% मतलब का 270। देन फाइंड ब्रिजेश गॉट हाउ मच मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। अभी पासिंग पासिंग मार्क्स कितना था, देखो इसको 48 आया था, तो 48 इंटू 5 मतलब 240, राइट। 240, तो 240 रमेश गॉट 60 मोर मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स कितना था, पासिंग मार्क्स था 180। तो अभी हमको फिगर आउट क्या करना है कि भाई ब्रिजेश को कितना मार्क्स ज्यादा मिला है। तो जस्ट 180 एंड 270 का डिफरेंस उसको ज्यादा मिला है, कितना होगा बोलो, 90। ठीक है ना। कंसेप्चुअली आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये, ठीक है। ज्यादा लिख लिख के मत करो। कोई भी कभी भी आप अगर एक्स वाई पकड़ लोगे ना, तो बहुत जना को मैं देखा हूँ कि जो एक्स वाई पकड़ लेता है एंड बहुत ही डिफिकल्ट कर देता है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 क्या बोल रहा है देखते हैं। 18 बोर्ड है, ए पर्सन कैन रो डाउन स्ट्रीम 49 किलोमीटर इन 7 आवर। तो दोस्त डाउन स्पीड का स्पीड कितना है, 7 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम जाता है 36 इन 9 आवर्स, स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करेंट, स्पीड ऑफ द करेंट क्या होता है दोस्त, 7 - 4/2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है, मतलब 3/2, 1.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, मैंने 20 सेकंड लगाया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन बोर्ड है, पर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2400, ए ट्रेडर, दोस्त कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप एक कम कर लो, पहले हमेशा एसपी अपन सीपी लिख लो, ठीक है।
बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2400 पे बंदे सेल किया है, कितने परसेंट घटा हुआ है? 20%, मतलब 1/5, मतलब 4% का, 5% का सामान 4% में बिका है, ठीक है ना दोस्त। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है देखो, 2404, मतलब 600 इंटू करेंगे तो आपका 3000 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अभी क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट मतलब क्या दोस्त, 5% का सामान को हमको 6% में सेल करना पड़ेगा। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? देखो कॉस्ट प्राइस तो दोस्त 3000 आ गया, मतलब देखो 3000 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 600, ऊपर भी 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 3600। यही आपको पूछा है ना दोस्त। 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखो रूट एक्स वाई प्लस वन बाई रूट टू इज इक्वल टू रूट वाई बाई एक्स, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है दोस्त? कैसे करोगे? एक्स बाई वाई, वाई बाई एक्स, ठीक है ना, माइनस रूट एक्स वाई इज इक्वल टू वन बाई रूट टू हो रहा है। अभी स्क्वायर कर दो आप, ठीक है ना, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? वन बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई माइनस टू इंटू, देखो ये ऊपर नीचे कट जाएगा और ये वन बाई टू रहेगा, है ना दोस्त। इधर से क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई इज इक्वल टू टू प्लस वन बाई टू करोगे तो आपका 5/2 रहेगा, राइट। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18 बोर्ड है, तो दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन टू एक्स वाई हमारा कितना होगा बोलो? 5/2 इंटू टू 4, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई टू एक्स वाई, 5 प्लस 4/4। समझ रहे हो ना दोस्त क्या किया? ए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है हमारा, तो ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, है ना दोस्त। सेम फॉर्मूला का यूज किया, मतलब क्या, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, देखो टू एक्स वाई है तो ये टू कैंसिल आउट, 9 रहेगा, मतलब 3 स्क्वायर। एक्स वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई कितना है? एक्स प्लस वाई 18 है, 18 स्क्वायर इंटू 2/9, राइट। 18 इंटू 18 लिख लेते हैं, ठीक है, 9 इंटू टू, 2 इंटू टू 4 इंटू 18, ठीक है, मतलब आपका 72 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। थोड़ा मैं अब्रप्टली किया हूँ एंड हैंड राइटिंग भी बहुत ही गंदा हो रहा है, मैं ट्राई करूंगा इम्प्रूव करने के लिए हर वीडियो में, लेकिन होपफुली आप समझ गए हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन सितंबर टू द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन दिसंबर। पहले हम ये वाला लाइन पढ़ेंगे, मतलब सितंबर का टोटल पेशेंट, देखो फीलिंग रूट कनाल बहुत सारे चीज करवाए, इसका समेशन इस टू इसका समेशन, दोस्त इसका समेशन पहले निकाल लेते हैं। 1490 आ रहा है, इसका समेशन कितना देखो, 2980 आ रहा है दोस्त। अगर आप गौर करोगे तो देखो 1490 इंटू टू करोगे तो आपका 2980 आ जाता है, राइट। मतलब का सितंबर इस टू दिसंबर कितना आएगा? 1:2 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव कर लेते, क्या बोल रहा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट एंगुलर कोन इफ इट्स रेडियस 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बोल रहा है 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड हाइट का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल होता है ना दोस्त, पाई इंटू 4 इंटू 14, स्लैंट हाइट बोला दिया गया 14 है ना, ये एल है आपका, तो 22/7 इंटू 4 इंटू 14, दोस्त ये देखो ये 14 होगा, है ना, ये 14 होगा। तो करोगे कितना आएगा? 2 इंटू 4 8 इंटू 16, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट, 1 मतलब क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो उधर से हमारा क्या आ जा रहा है बोलो, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों कैंसिल आउट होके कॉस स्क्वायर अल्फा आ जा रहा है, राइट। एंड ये वाला देखो, ये वाला देख के आपको क्या लग रहा है, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला देखो ऐसे ही कुछ लग रहा है, राइट। ये क्या होता है, ये आपको पता है ना दोस्त, 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है, देखो है ना दोस्त। अगर ये आप cos अल्फा टू द पावर 4 का क्यूब करो, है ना, देखो 3 इंटू कॉस अल्फा टू द पावर 4 स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है, मैं ट्राई करूंगा हर वीडियो में इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। आपका आ रहा है ना ये, cos 4 है ना दोस्त, cos अल्फा स्क्वायर क्यूब -1, ठीक है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, cos अल्फा टू द पावर 4 ए प्लस cos अल्फा स्क्वायर क्यूब -1,
ठीक है। cos अल्फा टू द पावर 4 मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना दोस्त, प्लस cos स्क्वायर अल्फा मतलब 1, 1 क्यूब मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना। देखो क्या बोल रहा है, 5 इंटू 3 16/3 है ये, है ना, इंटू 9 ऊपर 11 नीचे इंटू 1/4 10 प्लस क्या रहेगा बोलो 3 4/5 है ना। देखो 4 और ये ऊपर 5 ले लेते हैं, ठीक है ना दोस्त। 12/11 इंटू ये कितना होगा बोलो, 4 इंटू 10 40 प्लस 3 इंटू 5 15 और 4 मतलब 12 इंटू 55 11 इंटू 4, ठीक है, 4 3 11 5 5 इंटू 3 15 आंसर, ठीक है ना दोस्त, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 7:8, ठीक है, 70 80 कुछ भी मान लो 7 8, ठीक है ना दोस्त, कुछ भी मान लो 7 8। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हुआ है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो दोस्त, क्या होगा 20% इंक्रीज मतलब कितना हुआ 12/10, है ना दोस्त, और 10% इंक्रीज मतलब 11/10, इसका रेशियो पूछा है ना दोस्त। 10 10 कट जाएगा, 7 इंटू 12 है ना, देखो 4 इंटू 2 4 इंटू 3 21:22 आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो दोस्त देखो हमने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया, एंड अगर मुझे जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक क्वेश्चन था उसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन लगा था, एंड कॉस अल्फा जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था उसमें, लेकिन बाकी जो भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, एंड कोई भी क्वेश्चन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपका 40 सेकंड से ज्यादा लग सकता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले क्या करो आप, अगर आपका सिलेबस टोटल कवर नहीं हुआ है तो पहले जल्दी से जल्दी कंसेप्ट कवर कर लो, ठीक है ना दोस्त। आपके हाथ में एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही कम दिन है, अगर आपका पहले तो क्वांटा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको बोलूंगा बहुत अच्छे से क्लियर करो, एंड जब भी आपका 40 to 50% सिलेबस कवर होने लगे आप डेली मॉक प्रैक्टिस करो। आपको दो चीज हमेशा ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप क्वांट प्रैक्टिस कर रहे हो, कि आपका अप्रोच क्या हो रहा है। आप मान लो एक बहुत बड़ा जो अप्रोच है वो फॉलो कर रहे हो, वैसे कभी भी मत करो। सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या है वो आप हमेशा प्रैक्टिस करने का ट्राई करो, एंड ट्राई करो कि आपका मेंटल मैथ इंप्रूव करने के लिए अगर आपको स्पीड मैथ पे वीडियो चाहिए वो भी मेंशन कर दो। स्पीड मैथ स्ट्रांग हो जाए तो आप बहुत ही अच्छे परफॉर्म करोगे, तो बहुत ही कम टाइम में, एंड ट्राई करो कि पेन जितना कम से कम यूज किया जा सकता है उतना अच्छा है, ठीक है। तो चलो ऐसे और भी वीडियोस आएगा जिसमें मैं लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा। सेम टाइप के वीडियोस के लिए आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि ऐसे टाइप का वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए क्वांट रिलेटेड मैं आपको हेल्प कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट क्लास।